ठीक है। Recording in progress. ठीक है, और कॉर्ड प्रोग्रेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी ने ट्राई करके देखा कॉर्ड प्रोग्रेशंस को? और प्रोग्रेशन किया था सर। अच्छा, वो तो आ रहा है। भगवान सर, आपने देखा था कॉर्ड्स वगैरह? नहीं सर, मैंने ना बीट्स बनाने ही देखे थे। चलो ठीक है, तो आज हम थोड़ा कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सुनील सर, आपने कॉर्ड्स का देखा था कुछ? जी नहीं, मैंने बीट्स थोड़ा सा वही देखा था और कुछ किक्स वगैरह डाल के थोड़ा सा ट्राई किया था। बट वही बीपीएम के कारण से मैं फिर उसी में अटक गया सर। जी ऐसा हुआ है सर। ठीक। तो उत्पल सर भी कनेक्ट हो गए हैं। हेलो उत्पल सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक हो? बढ़िया। अभी पहुंचे हैं अभी ऑफिस से। और आपने कुछ ट्राई किया था FL स्टूडियो में? हाँ हाँ, देखा था। अच्छा, बीट्स वगैरह बना के? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम बीट्स बनाते हैं, तो आज हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना हम सीखते हैं। बीट्स भी सीखेंगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन भी बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक सॉन्ग ले लेते हैं, उस सॉन्ग पे हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बीट्स हम कैसे बना सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो रिदम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टाइल्स होते हैं, वो कैसे उस पर हम बना सकते हैं। तो ये हम करने वाले हैं यहाँ पे। थोड़ी देर बाद घूमा मोटिव आवाज आ रही दूसरे में। ठीक है, तो ये एक क्लास चल रही थी, उसमें देखो हमने इसका रीमेक, मतलब रिमिक्स किया। तो रिमिक्स भी आप कर सकते हो गानों को। ओ मेरे दिल के चैन। आप पीछे का जो म्यूजिक सुन रहे हो, आप देख रहे हैं, वो पूरा ईडीएम टाइप का है, डांस टाइप का है, ट्रांस टाइप का है। तो ये भी एक चीज होती है, जब आप आगे आगे सीखते हैं तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको यूज करने हैं आगे। क्या पता आपके माइंड में कभी एक ऐसा गाना आ जाए जिसमें आपको ईडीएम चीजें ट्राई करनी है। ये अभी हम, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इसको सीखेंगे हम बाद में। जस्ट आप सुनिए एक बार, देखो। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ठीक है, अभी आप इसको सुनेंगे तो देखो हमने क्या किया है। नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था, हमने बीट बनाई, देखिए। ठीक है, सिंपल बीट है, आप जैसा देख पा रहे हैं ना। इस टाइप की बीट तो आप सभी बना सकते हैं। 4 किक्स रखे हैं, एक एक क्लैप रखा है, और अपने शेकर्स रखे हैं, और अपना टाइम रखा है, सर देखिए। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ना कल वो पियानो रोल देख रहा था खोलकर, वो मुझसे खुला नहीं है। जैसे ना आपने बताया था भी सारे के सारे कॉर्ड शो हो जाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो हुए नहीं सर मेरे से। कोई नहीं, कोई वो नहीं, आज। इसीलिए। हाँ, कोई नहीं, आज उस पर भी हम वर्क करने वाले, पियानो रोल पे ना, तो वो भी मैं आपको ठीक है। बता। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे अपनी बीट बनाई, उसके साथ देखिए हमने एक एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करें। ये हम अपना एक आर्प है जो हमने एक प्लगइन में से लिया, जिसका नाम ड्यून होता है ना। तो ये सिंथेसाइजर के बारे में हम समझेंगे। जस्ट आप देखिए, हमने यहाँ पे एक कॉर्ड रखा है इसके साथ, है ना, इसके साथ, और है ना, ये ट्रांस टाइप का कुछ म्यूजिक है। ये भी सेम हमने अपने प्लगइन में से लिया है, ड्यून में से। इसका एक प्रीसेट है, तो ये हमने यहाँ पे लिया है, वो रिकॉर्ड्स करके। एक और साउंड हमने लिए। इस तरीके से फिर हमने एक कॉर्ड प्रोग्रेशन अपना बनाया है, देखिए, जो मैंने बताया था। हमारे बीट चल रही थी। तो ये चीजें शायद आप समझने लग गए हैं कि ये कॉर्ड प्रोग्रेशन चल रहा है, ये बीट बन रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमने बनाए हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्पो थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, ताकि हम 120, 110 कर देते हैं।
ठीक है, तो हम इसमें दो चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। एक तो अपना डिफरेंट डिफरेंट बीट्स इस पे ट्राई करने वाले हैं, और दूसरा अपना इस पे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स ट्राई करने वाले। तो सेम आपने ये एक्सरसाइज करनी है। सर ये ड्यून इसमें है क्या FL स्टूडियो में ये या? मैंने इंस्टॉल कर दिया था मैंने, आप देखोगे तो। अच्छा अच्छा। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ये तो अभी देखो, अभी क्या करेंगे हम, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ उस चीज़ को, नहीं तो आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तीन टाइप की बीट्स बनाने वाले हैं जो हमको नॉर्मली बनानी आनी चाहिए अगर हमें एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है और अपने गाने बनाने हैं। तो कुछ ऐसी बीट्स पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे रिदम स्टाइल से जो हमें आने चाहिए। सबसे पहला है उसमें पॉप, ठीक है। नेक्स्ट है उसमें ट्रैप, एंड थर्ड है उसमें रेगेटन, ठीक है। इसमें कुछ और भी होते हैं, जैसे एक हमारा ईडीएम आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे ईडीएम भी ले सकते हैं और इसमें हम हाउस भी ले सकते हैं, बट ये बहुत एक्सपेरिमेंटल है। स्टार्टिंग में हम सिंपल यही तीन बनाना सीखेंगे, पॉप, ट्रैप एंड रेगेटन। अब इन तीनों में हम क्या सीखेंगे, तीनों का रिदम बनाना, ठीक है, एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड्स बनाना, ठीक है, एंड देन बेस लाइन बनाना। अब जो बेस होता है ना, बेस स्टार्टिंग में तो मैंने आपको कॉर्ड्स के साथ समझाया था, बट बेस बाद में बेस लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, क्योंकि बेस की बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी गाने को फील देने के लिए, ठीक है। तो सेम हम ट्रैप का भी करेंगे, रिदम, कॉर्ड्स एंड बेस लाइन, ठीक है, सेम इसका भी करेंगे, और सेम इसमें भी ट्राई करेंगे। आज की क्लास में हम रिदम, कॉर्ड्स एंड बेस लाइन ही बनाना सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मेलोडीज बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अब आपको पता है रिदम के लिए हमें क्या चाहिए, परक्यूशन चाहिए, तो सबके माइंड में आ जाना चाहिए रिदम के लिए परक्यूशन चाहिए। कॉर्ड्स के लिए क्या चाहिए, हमें अपने स्ट्रिंग्स चाहिए या पैड्स चाहिए या कीज चाहिए, एंड बेस लाइन के लिए बेस हमें चाहिए, बेस वाला प्लगइन या इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, और ये सारे के सारे हमें एफएल स्टूडियो में मिल जाते हैं। अगर अभी कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी अगर हमने इंस्टॉल नहीं किए तो भी हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, इनसे हम काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले गाने का बीपीएम हमने निकाल लिया है, 115 है, ये आप निकाल सकते हैं शायद, इतना तो हो जाएगा, है ना, किसी वेबसाइट की जी हेल्प सर। से कुछ करके हमने इसको निकाल लिया है। बाकी जो इसका जो स्केल आया है वो हमारा बी माइनर है, एंड ए मेजर अपना आएगा, ठीक है, बी माइनर देन ए मेजर, ठीक है, डन। अभी देखिए, सबसे पहले बीट्स बनाते हैं। तो हम तीन तरह की बीट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। आपने सेम यही ट्राई करना है, कोई सा भी परक्यूशन आपने सेलेक्ट करना है। अभी जैसे मेरे यहाँ पे काफी सारे परक्यूशन ऐड हो चुके हैं, क्या पता आप यहाँ पे जितने परक्यूशन लोगे उतने आपको दिखाई देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपने क्या लेना है कि क्लैप, हैट, स्नेयर और कुछ एक्स्ट्रा परक्यूशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो किक की साउंड कैसी होती है आपको पता है, ये वाली साउंड होती है। स्नेयर की साउंड कैसी होती है, तरह की साउंड होती है। क्लैप भी इसकी जगह ले सकते हैं हम, ठीक है। और अपने हैट की साउंड कैसी होती है, इस टाइप की होती है, और हमारी स्नेयर ऐसा होता है, ठीक है, डन। तो अभी कोई और साउंड भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अपना पॉप रहेगा उसमें जो साउंड्स होनी चाहिए थोड़ी सॉफ्ट फील की होनी चाहिए, और जो अपना रैगेटन रहेगा वहाँ पे थोड़ी सी मतलब हैवी फील की साउंड्स होनी चाहिए, और जो हमारा ट्रैप रहने वाला है वहाँ पे थोड़ा मीडियम फील की हमारी साउंड्स रहनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने कलेक्शन में जाते हैं, सेम अपने अपने कलेक्शन में जाना है, यहाँ पे ड्रम्स में जाएंगे, यहाँ से कुछ किक सेलेक्ट करेंगे, है ना, कुछ ऐसी किक सेलेक्ट करेंगे जो सॉफ्ट हो, थोड़ी हैवी हो, थोड़ी मिड टाइप की हो। तो जैसे आप इसको सुनेंगे, ये आपको कैसी लग रही है, हैवी लग रही है ना, हार्ड हिटिंग किक है, तो ठीक है। अब अगर हम कोई और सुने, ये देखिए, ये कैसी लग रही है, सॉफ्ट है, ये देखिए, ये सॉफ्ट है। है ना, ये वाली सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये हार्ड है। तो मतलब आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने लग गए साउंड को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए, जब साउंड डिजाइन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गाने बनाएंगे, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, आप कैसे साउंड सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी किक यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, एक किक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने सेम इस तरीके से कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेयर लेंगे, ठीक है, स्नेयर भी थोड़ा ठीक ठाक सा मिड स्नेयर हम लेंगे, ये वाला स्नेयर मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से हैट्स लेने वाले हैं, ये सिंबल्स आ गए, हैट्स ये रहे हमारे, ठीक है, हैट मैंने ले लिया है। ये 808 हैट सबसे अच्छा लगता है मुझे, अगर आपको कोई और अच्छा मिले तो बिल्कुल आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यही अच्छा लगता है। एक ये वाला भी है, बट ये थोड़ा सा
मतलब फ्लैट है। इसमें थोड़ा सा एक खनक टाइप की आती है ना, देखो ये थोड़ा सा एक परक्यूशन की तरह लगता है ये। और देखिए अगर आपको कोई और मिले तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। बस इस पूरी एक्सरसाइज का ज्यादा से ज्यादा मतलब है आप साउंड्स को समझे धीरे धीरे। ठीक है, अपने पास किक आ गया, स्नेयर आ गया, हैट आ गया। अब क्लैप आप लेना चाहते हैं तो क्लैप भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इधर गए आप अपना परक्यूशंस में गए, देखिए यहाँ पे क्लैप है ना। तो ये ठीक है क्लैप, और बाकी और भी है ना, या इस क्लैप को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो किक क्लैप हैट स्नेयर हमारे यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको 3 तरह के पैटर्न बोले, पहला पॉप वाला पैटर्न, फिर हमारा ट्रैप वाला पैटर्न, फिर रैगेटन वाला पैटर्न। तो तीनों पैटर्न मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ और आपको सेम इस तरह से सर एक एक क्वेश्चन करना है सर, हाँ जी। कंफ्यूजन था। ये जो इंटरफेस दिख रहा है ना राइट साइड में हाँ हाँ जितना भी हाँ है, हाँ हाँ ये हाँ। इतना लंबा, जैसे कि मेरा एफएल स्टूडियो में मैंने ये चैनल रैक है ना सर, ये ये हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर। कौन सा? तो ये उसमें, जहाँ पे ये मैं जहाँ पे साउंड लोड कर रहा हूँ ये। जी सर, जी सर। हाँ, वो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये इतनी ज्यादा साउंड्स इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में साउंड्स ऐड करते रहता हूँ ना, तो वो ऐड करते 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 इतनी साउंड्स हो गई, अच्छा, हम वो ओके ओके, है ना। जी 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 जी। आपके तो उसमें क्या? हमारे पास खाली 4 ठो रखा हाँ हुआ हाँ है, हाँ, मैं देख चार रहा हूँ। साउंड। हाँ बिल्कुल अनसॉर्टेड में चार चार ठो है, ये किक क्लैप हिट एंड स्नेयर का बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम अगर और भी डाले तो ये बढ़ते जाएगा क्या सर? हाँ हाँ, ये बढ़ते जाएगा बिल्कुल, ये इस तरीके से आपका इंक्रीज होते जाएगा बिल्कुल ऐसा। लेकिन इधर से अभी 4 के बाद कहाँ रखे सर इसको? हाँ, मैंने आपको इसको बताया खींच ना, के जहाँ पे लाएंगे प्लस प्लस का प्लस। साइन दिख रहे हैं आप, वहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, देखिए प्लस का साइन, जी जी जी। जी है ना। जी सर। तो आपको क्या करना है, किसी भी साउंड को पकड़ के प्लस के साइन पे इस तरीके से ड्रैग करना, तो वो साउंड वहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके। ओके ओके, थैंक यू, ठीक ओके है, सर, थैंक यू सो मच, चलो। ये मुझे तो अभी हम क्या आइडिया नहीं। करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पॉप टाइप का पैटर्न। ठीक है, तो पॉप टाइप का पैटर्न कैसे रहेगा, जिसमें कि एक साथ नहीं चलेगी, थोड़ा सा रुक रुक के चलेगी, लाइक ऐसे। ठीक है, आप देख रहे हैं पैटर्न। ठीक है, इसके साथ हेड कैसे लगेगा कि थर्ड स्टेप पे हमारा हेड लगेगा, फर्स्ट स्टेप पे अपना क्लैप। ठीक है, फिर सेकंड बार सेकंड सेल मान लेंगे, फर्स्ट सेल फर्स्ट स्टेप, सेकंड सेल थर्ड स्टेप। ठीक है, देखो स्टेप है। और फिर जो आपका क्लैप रहेगा, आप क्लैप को एक्सपेरिमेंटली कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक हमारा पैटर्न बन गया। अब आप क्या करेंगे, आपको जाना है ये पैटर्न पे क्लिक करना है, अपना यहाँ से पेंट लेना है, एंड इसको अपने साउंड के साथ यहाँ पे इस तरीके से लेयर कर देना। आप देखिए ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। ठीक है, आप देख रहे हैं पैटर्न परफेक्ट लग रहा है, परफेक्टली सिंक हो रहा है बीट के साथ। तो यानी कि हमने इस गाने पे अभी कौन सा पैटर्न बनाया, पॉप टाइप का पैटर्न बनाया। अब हम क्या करेंगे, जब ये पैटर्न आपका बन जाए, आप इस पैटर्न पे जाइए। ठीक है, ये हमारा पॉप डन हो गया। आप क्या कर दीजिए, या तो इसको रिनेम कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से रिनेम, यहाँ पे राइट क्लिक करके पैटर्न 26 पे राइट क्लिक करके हम रिनेम कर लेते हैं इसको पॉप बीट। ठीक है, पॉप बीट डन। अब हमें नेक्स्ट कौन सी बनानी थी, मैंने बोला था ट्रैप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रैप पे क्लिक करेंगे ऐसे, ट्रैप बीट। ओके, अब यहाँ पे हम ट्रैप वाला पैटर्न बनाएंगे। पहले हमने वो पॉप वाला बना लिया, एक मिनट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रैप इसको बनाते हैं, लाइक थोड़ा सा बीट में मूवमेंट आएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ट्रैप में क्या होता है, थोड़े से जो हेड्स होते हैं हमारे, वो थोड़े से ज्यादा मूव करते हैं इस तरीके से, देखिए। और आपकी क्लैप्स का यूज करना चाहे तो क्लैप्स का यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तरीके से, लाइक एक यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ये वाला पैटर्न है इसको भी अपने गाने के नीचे लेयर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा पॉप वाला पैटर्न है। ठीक है, देख रहे हैं ट्रैक्स को हम रीनेम कर रहे हैं, एंड ये हमारा ट्रैप वाला पैटर्न है। डन। अब आपको अगर पॉप वाला पैटर्न सुनना है तो आप क्या करेंगे, ट्रैप को ऑफ कर देंगे। इससे हमारे ना एफएल स्टूडियो के कुछ और फंक्शंस भी हमको उसकी नॉलेज मिलेगी, कैसे कैसे यूज करते हैं, आप देखिए। ओ मेरे। ठीक है, अगर हमें ट्रैप सुनना है तो हम ट्रैप को ऑन करेंगे, पॉप को ऑफ कर देंगे। अब देखिए ओ मेरे दिल के चैन,
ठीक है, आप देख रहे हैं 2 पैटर्न हमने बना दिया। अब थर्ड पैटर्न बचा हमारा रैगेटन वाला। अब रैगेटन फिर आप क्या करेंगे, प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे REGGAET ऑन रैगेटन पैटर्न लिखेंगे। रैगेटन पैटर्न में क्या होता है, किक हमारी नॉर्मली इस टाइप में चलती है। ठीक है, इसके साथ सेकंड सेकंड पे हमारा जो क्लैप होगा वो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, जो हमारा स्नेयर होता है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, और जो हमारे हेड्स होते हैं आप उसे एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पैटर्न ऐसा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डांस टाइप का फील आपको देता है ना। तो इन तीनों पैटर्न्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, चाहे बॉलीवुड में आप सुने या पंजाबी में सुने या नॉर्मली किसी भी जॉनरा में आप सुने, तो ये तीनों पैटर्न्स मोस्टली यूज होते हैं। इनके साथ आप इंडियन परक्यूशंस भी ऐड कर सकते हैं, ढोलक वगैरह, तबला वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बट ये जो पैटर्न्स है हमारे, ये अपने वाइडली बहुत पॉपुलर है और अपने मैक्सिमम गानों में यूज होते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये अब हमने क्या करा, सेम रैकेट एंड पैटर्न को भी यहाँ पे अपना पेस्ट कर दिया। अब देखिए ओ मेरे दिल के चैन, ठीक है, आप देख रहे हैं तीनों पैटर्न्स गाने को डिफरेंट डिफरेंट फील दे रहे हैं। पहला पैटर्न कैसा फील दे रहा है देखिए, ओ मेरे दिल के चैन, ठीक है। अब जो दूसरा पैटर्न है वो थोड़ा सा मूवमेंट गाने में लाएगा, देखो। ओ मेरे दिल के चैन, और जो थर्ड पैटर्न है वो गाने को एकदम फंकी बना देगा, डांस टाइप, आपकी बॉडी मूव करने लगेगी। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ठीक है, तो आप तीनों पैटर्न्स के बारे में समझे। अगर किसी को इन पैटर्न्स में कुछ पूछना है, कैसे बनाए क्या बनाए, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास में भी देख सकते हैं, है ना। तो मैं आगे चलूँ फिर कॉर्ड्स की तरफ। पैटर्न हमने बना लिए। अगर आप अब चाहें आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा परक्यूशन ऐड करना है तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप अच्छे अच्छे परक्यूशन ऐड करना सीखेंगे, उनको समझेंगे, उतना बढ़िया आपकी साउंड के लिए नॉलेज बढ़ेगी। अब जैसे शेकर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे ये FPC एक्ट लिखा होता है, ठीक है, ये हमारे शेकर्स होते हैं। आप इनको अपने गानों में यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे भी यूज कर सकते हैं, बस इसको ओवर यूज नहीं करना है। लाइक इस तरीके का पैटर्न नहीं बनाना है, इसका इतना बड़ा पैटर्न है ऐसे, जो ये ऐसे लगे, इसको इसको क्या करना है, थोड़ा लाइट पैटर्न बनाना है। लाइक कहीं कहीं पे आप इसको रख दीजिए, किक के साथ रख दीजिए, देखिए ना, थोड़ी सी वाइब देगा, है ना। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरा परक्यूशन होता है टैम्बरीन, ठीक है, इसको शॉर्टकट में टैम बोलते हैं। तो टैम ले लीजिए यहाँ पे। अब अपने सेकंड वाले जहाँ पे किक आ रहा है वहाँ पे अपने टैम्बरीन रख लीजिए, देखिए, है ना। आप देखिए जैसे जैसे आप और परक्यूशन सेट करते जाएंगे, आपकी जो रिदम है वो और ग्रूवी बनती जाएगी, है ना। ये तो हमारा रैगेटन वाला हो गया। ठीक है, अब इससे पहले कौन सा पैटर्न है हमारा, रैप। रैप। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पे शेकर रख लीजिए, देखिए ना, तीनों पैटर्न एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उससे पहले कौन सा था हमारा, पॉप पैटर्न। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा ठहरा हुआ पैटर्न, जो अपना कवर सॉन्ग बनाने के लिए, या जैसे कोई आप ऐसा सॉन्ग में जो रोमांटिक फील का हो, वहां पे हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी अपने शेकर लगा लेते हैं इस तरीके से, आप देखिए। अब हमारा बीट का काम हो गया है पूरा। तो आप जब इन सर 3 बीट्स को, एक 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 बात पूछे सर। हाँ जी, हाँ एक जी, बिल्कुल। ये जो अभी बीट का जो हो रहा है ना, मतलब हाँ ये हाँ मतलब कोई भी एक गाने में अगर करते हैं काम, तो हाँ हाँ उसका लाइन बाय लाइन उसी लाइन पे ही हमको करना है, टॉप वाला और नीचे वाला ऐसा इस तरह से नहीं करना चाहिए ना, मतलब लाइन बाय लाइन ही करना चाहिए ये पैटर्न जब बनते हैं तो, हाँ जो हाँ, ये आपने डाला है ना। बिल्कुल एक के बाद एक यहाँ पे बनेगा, फिर एक उसके नीचे, एक के फिर बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे कि ये जो आपने अभी दिखाया ना, जो पैटर्न का अलग अलग जो हिस्सा था, तो हाँ हाँ हाँ, एक लाइन बाय लाइन ही होना चाहिए ये इसका ना ये ये सर। वाला बोल रहे हैं आप, ये वाला बोल रहे हैं। हाँ, ये लाइन बाय लाइन ही। अब ये ऊपर में एकदम ऊपर का कोई ले लिया और नीचे का एक ले लिया, ऐसा नहीं होता है ना सर ये। हाँ हाँ, ये नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है आप पे, आपको जैसे जहाँ पे जो आपकी साउंड है उसका जो आपको पैटर्न बनाना है वो आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो साउंड ऊपर क्यों ना हो यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी सपोज दैट मैंने एक साउंड ली है यहाँ पे, ये है साउंड, ठीक है। अब मुझे लग रहा है ये साउंड मुझे अपने गाने में चाहिए, तो मैं इस साउंड को यूज कर सकता हूँ। यहाँ ऊपर पे देखिए क्रैश आ गया। अच्छा वहाँ का भी यूज करना है सर। अच्छा अच्छा साउंड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। यहाँ पे आपकी पूरी साउंड्स रहेगी, जैसे आप उसे पैटर्न में ऐड करेंगे वो वैसे अपने आप ऐड हो जाए। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक अब क्या होता है, अब ये तो हो गया हमारा रिदम प्रोग्रेशन डन। अब मैंने क्या बोला था, हम बनाएंगे अपना कॉर्ड। ठीक है, अब कॉर्ड्स में क्या होता है,
जो पॉप वाला रहेगा उसमें कॉर्ड कैसे रहेंगे, सिंपल कॉर्ड्स रहेंगे, लाइक एक एक सेल पे एक एक बार पे एक कॉर्ड आएगा, नेक्स्ट पे कॉर्ड चेंज होगा, ठीक है। ट्रैप में थोड़ा सा कॉर्ड में मूवमेंट आएगी, जो reggaeton रहेगा उसमें कॉर्ड की काफी ज्यादा मूवमेंट रहेगी, क्योंकि वहां पे हमने गाने को थोड़ा सा डांस वाला फील देना है। तो अब क्या करेंगे, पहले पॉप पैटर्न पे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड बनाते हैं। ये तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पॉप कॉर्ड्स, ठीक है। अब इस कॉर्ड्स को बनाने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो है हमारा ये रोड्स पियानो, ठीक है। क्लास में भी मैंने यूज किया था, तो आपको पता होगा ये हमारा यहाँ पे एफएल स्टूडियो में ही रहता है, स्टॉक प्लगइन है। अभी हम स्टार्टिंग में स्टॉक प्लगइन से यूज करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पैक्स में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स में कीबोर्ड में जाएंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे रोड्स रहेगा, ठीक है। रोड्स हम ऐसे लोड करेंगे तो हमें यहाँ पे रोड्स लोड हो जाएगा। इसके बाद आप इसका कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। भगवंत सर बोले थे उनको पियानो रोल ओपन ही हो रहा था, तो पियानो रोल ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये स्टेप सीक्वेंसर होता है इस पर क्लिक करेंगे तो पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ठीक सर। है। पियानो रोल में कन्वर्ट होने के बाद आप रोड्स के अंदर क्लिक करेंगे, ऐसे जहाँ पे ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली स्पेस, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पियानो रोल के अंदर एंटर हो जाओगे। जे नो जो सर अपना दिखा रहा है ना, B5 A5 जी हाँ हाँ फाइव हाँ, ना, तो ये नहीं शो जे हो रही, नहीं, जे नहीं सो रहा ठीक है। सर। ये डी। मैं आपको बताता हूँ ना कैसे शो होता है। आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन होता है यहाँ पे ट्राइंगल, इस पे जाते हैं, व्यू पे जाते हैं। व्यू पे जाने के बाद आप क्या जाते हैं, कीबोर्ड स्टाइल लेवल्स पे जाते हैं और देखिए ऑल नोट्स यहाँ पे लिखा होता है। तो अब जैसे आप ये ऑल नोट्स को ओपन करेंगे आपके सब पे नेम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है सर। है ना। तो ये ऐसे आप कर लेंगे, वीडियो में आप देखिएगा तो आप इसको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अभी ठीक है क्या सर। करते हैं, हम अब कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बी माइनर था हमारा कॉर्ड, ठीक है, और हमने यहाँ पे बी माइनर ले लिया। अब देखिए बी माइनर कैसे लिया, जैसे आपने किसी वेबसाइट की हेल्प से पता लगा लिया इसका बी माइनर हमारा स्केल है। तो हम क्या करेंगे, स्टैम्प पे जाएंगे, माइनर पे क्लिक करेंगे, बी पे जहां पे भी आपका बी लिखा होगा वहां पे क्लिक करेंगे तो बी माइनर का अपने आप हमारा कॉर्ड लग जाएगा। देखिए बी माइनर लग गया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला कॉर्ड कौन सा है, ए मेजर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डी मेजर। है ना, यहाँ पे मेजर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ए पे डन, ठीक है। अब देखिए अब जो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन है ये थोड़ा हमारे इस गाने के लिए जहाँ पे ये पॉप वाला फील देगा, लाइक ओ मेरे दिल के चैन। जो ये प्रोग्रेशन हम बना रहे हैं ना ये अपना पॉप वाले गाने के लिए, लाइक जहाँ पे थोड़ा सैड फील हो गाने में या नॉर्मल फील हो, रोमांटिक टाइप का फील हो, वहां पे हम इन कॉर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करें इसको। आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। ठीक है, तो देखा आपने, हमने यहाँ पे अपने सिंपल वाले कॉर्ड्स लगा दिए। अब ये कौन से कॉर्ड्स हो गए, पॉप वाले कॉर्ड्स। अब पॉप जैसे वाले। हम ट्रैप में जाएंगे, आप यहाँ पे नया लिखिए ट्रैप कॉर्ड्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनर सिंपल फिर से वही ले लेंगे बी माइनर, एंड देन फिर सिंपल वही ले लेंगे ए मेजर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका मूवमेंट बनाएंगे थोड़ा सा। आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस से इनको इस तरीके से थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं इनको, ऐसे ऐसा, एंड इनको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, डन। अब आप इसको सुनेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारे ट्रैप के कॉर्ड्स हैं, है ना। ये मैं एक के नीचे एक इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमने कॉर्ड्स लगाए हुए हैं, या जो जो कॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आप इनको यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पॉप कॉर्ड्स, इनको ऑफ कर दिया और अपना ट्रैप पैटर्न ऑन कर दिया, और अब देखिए ये हमारे ट्रैप कॉर्ड। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। अब आप देख रहे हैं कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन बन रहा है, यानी कि कॉर्ड्स पहले सिंपल एक बार आ रहे थे, अब दो दो बार आ रहे हैं। यानी कि जब हम गाने को थोड़ा सा मूवमेंट देना चाहते हैं तो हमने बीट को भी थोड़ा सा मूवमेंट वाला बनाया, एंड कॉर्ड प्रोग्रेशंस को भी बना रहे हैं, देखिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो ये हो गए हमारे ट्रैप कॉर्ड्स। अब हम आएंगे अपने रैगेटन कॉर्ड्स पे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे रैगेटन तो एंड, ये छोटा छोटा जो किया ना, जो हाँ हाँ कॉर्ड्स लंबा कॉर्ड्स था तो इसको बिल्कुल बिल्कुल, छोटा हाँ किया हाँ ना हाँ अभी हाँ ने, हाँ उसका थोड़ा सा एक बार बता देंगे क्या हाँ। कैसे मैं बनाए। इसलिए फिर से बना रहा हूँ मैं कॉर्ड। अब रैगेटन कॉर्ड्स को हम बना रहे हैं तो सेम आपको ये जानने को मिलेगा। फिर से हम क्या करेंगे, अपने अपना बी माइनर लगाया, ठीक है, डन।
हमने अपना यहाँ पे जाके ए मेजर लगाया, डन। ठीक है, अब देखिए इसका हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करने के बाद आप इनको जैसे यहाँ पे जब साइड पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके एकदम कोने पे, तो ये देखिए एक अपना ये एक एरो बनाएगा, है ना, इस टाइप में। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर इसको ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, मूव करेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या इनको शॉर्ट करके ने मूव कर दिया, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, एक पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं बढ़िया से। ठीक है सुनील सर, क्लियर हुआ कैसे किया उन्हें? जी जी जी। अब क्या करेंगे, अब देखो हम एक बिल्कुल नया पैटर्न बना रहे हैं। अब पहले हमने वहां पे इस टाइप का पैटर्न बनाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको और मूवमेंट दे रहे हैं, लाइक इस तरह से। ठीक है, वो क्या पकड़ के मूव कर रहे हैं सर, वो मुझे याद हाँ नहीं लग रहा ये जो, अब देखिए हमने क्या किया, पहले इसको कंट्रोल प्लस ए करके छोटा कर दिया। अब जैसे शिफ्ट, ये मैंने कल भी बताया, जैसे हम शिफ्ट इसको प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लेफ्ट की से अपने माउस को मूव करेंगे, लेफ्ट की प्रेस करके, तो देखो हमारे इस तरीके से क्लोन बन जाएगा, क्लोन। ठीक है, ये देखिए क्लोन बन रहा है, मतलब वही कॉर्ड फिर से कॉपी हो जाएगा। है। एक से अच्छा। तीन अब ठीक सर। है ना, अब देखिए अब हम इसको सुनेंगे तो ये कैसा साउंड करेगा। ठीक है, अब देखिए जो उसकी मूवमेंट है वो कितनी ज्यादा हो गई है ना, अब ज्यादा मूवमेंट, कॉर्ड सब ज्यादा बार प्ले हो रहे हैं। अब हम इसको अगर अपने रैगेटन बीट पैटर्न के साथ सुनेंगे तो आपको फील आएगा कि इतने ज्यादा बार प्ले के कैसे ओ होंगे। मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ठीक है, तो आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न के साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे काम कर रहा है। अब देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। पॉप के साथ पॉप वाला कॉर्ड पैटर्न रहेगा, देखिए वो बिल्कुल उसके साथ सूट करेगा, देखो। ओ मेरे ठीक है, गाना ठहरा हुआ है, देखिए दिल के चैन, बस एक एक कॉर्ड आ रहे हैं वाइब में। ओ मेरे ठीक है दिल के है ना, चैन, ये डन। अब हम अपने ट्रैप वाले में चलते हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट होगा कॉर्ड में भी एंड बीट में भी। अब देखिए ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे, अब इसके बाद हम रैगेटन में आएंगे, तो देखिए यहाँ पे तो पूरा गाना एकदम स्पीड में चल रहा है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ठीक है डन। तो सभी समझे कॉर्ड लाइन हमने कैसे बनाई, कॉर्ड प्रोग्रेशंस कैसे बनाए, और अपना रिदम प्रोग्रेशंस कैसे बनाए, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो जैसे जैसे आप कॉर्ड्स को मूव करें, आप देखिए यहाँ पे आपको कॉर्ड्स में दो लाइंस दिखाई दे रही है, यहाँ पे वो 4 में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पे 8 में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे किक्स में थोड़े परक्यूशंस एक छोटे छोटे स्टेप्स पे लगे हैं। आप दूसरे पे रैगेटन में जाएंगे तो देखिए कितने सारे परक्यूशंस कितने क्लोज क्लोज लगे हुए हैं ना। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स यहाँ पे क्रिएट करते हो। ये तीनों रिदम्स आपने ट्राई करनी है। अब आ गई बात बेस लाइन की, है ना। तो जिस तरीके से हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन चल रहे हैं उसी तरीके से हमारे बेस लाइन चलते हैं। आप समझ पा रहे हैं, जैसे पॉप में पैटर्न स्लो टाइप का है, तो आपको पता है आपका बेस लाइन भी क्या होगी, थोड़ा सा स्लो चलेगी, थोड़ा नॉर्मल वे में चलेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब लिखते हैं पॉप। ठीक है, पॉप बेस। ठीक है, तो यानी कि पॉप वाले के साथ जो बेस रहेगा वो कैसा रहेगा। अब बेस लाइन क्या बनती है, बेस लाइन में ना रूट नोट होता है। ठीक है, जो रूट नोट होता है, जैसे अगर हमने दो कॉर्ड यूज किए हैं, ए माइनर एंड बी माइनर एंड ए मेजर, तो बी माइनर का और ए मेजर का रूट कॉर्ड क्या है, बी और ए, है ना, क्योंकि बी माइनर बी से स्टार्ट होता है, ए मेजर ए से स्टार्ट होता है, तो उसका रूट कॉर्ड है बी एंड ए। ठीक है, अभी आगे आने वाली क्लास में हम थोड़ा सा इसको और समझेंगे थ्योरी को। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझ रहे हैं। जो टॉपिक्स हैं ये बी माइनर ए मेजर थोड़ा माइंड में रहेंगे ना, तो जब मैं समझाऊंगा आपको तो आप इसलिए कुछ समझ पाएंगे। अब क्या करते हैं, अपना बी पे लेते हैं। ठीक है, एंड ये अपना ये हो क्या डन। अब हमने यहाँ पे नहीं लेना है, हमने अपने बेस वाले प्लगइन में लेना है। एंड बेस वाला प्लगइन मैंने आपको कहाँ पे बताया, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, छोटा सा प्लस साइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आएगा आपका बू बेस। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत अच्छा बेस का प्लगइन है। आपने इसके अंदर क्या करना है, अब अपना बेस लगाना है। ठीक है, देखिए ठीक है, एंड ए मेजर। अब देखिए हमारा बेस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हैवी बनाएंगे। हैवी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लोअर ऑक्टेव पे ले जाएंगे। जैसे बी4 है तो उसको बी3 पे ले जाइए। अब देखिए इस टाइप का फील देगा। ठीक है, बहुत हैवी हो गया। अगर ज्यादा हैवी ठीक नहीं लग रहा है तो अपन को यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करना है, बेस लाइन में क्या होता है,
थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट करना पड़ता है, हल्का हल्का। जैसे आप इसको चलने देंगे यहाँ पे इस टाइप में, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसी बेस के नोट से कुछ वेरिएशन क्रिएट करेंगे, लाइक जैसे ये चल रहा है, ठीक है, देखिए इस टाइप में। ठीक है, अब आप जब इस बेस लाइन को अपने पॉप पैटर्न के साथ लगाएंगे यहाँ पे, देखिए इस टाइप में, बहुत सिंपल वे में हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। आप देखिए ये कैसा साउंड करेगा, देखिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। आप देख रहे हैं बेस लगाने के बाद कितना ज्यादा फील आ रहा है। बेस यानी कि जो हमारा कॉर्ड्स थे और जो हमारे बीट्स थी वो एक साथ कनेक्ट हो गए बेस लाइन लगाने के बाद। अगर बेस लाइन की थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर आप इसको। अब देखिए जब बेस लाइन प्ले हो रही है तो देखो कितना फील आ रहा है बीट पे। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे। ठीक है, तो ये हमने अपने पॉप वाली बेस लाइन बना दी है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से अपना ट्रैप वाले बेस लाइन बनाते हैं। अब जैसे आपको पता है नॉर्मल, अब आपको पता चलेगा ट्रैप में थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, तो ट्रैप वाले में हम क्या करेंगे, मूवमेंट को थोड़ा ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रैप बेस। ठीक है, ट्रैप बेस में अब हमने सेम वही बी माइनर ए मेजर लगाया। ठीक है, तो मैं जो पुराना पैटर्न था उसी को यहाँ पे इसको ले लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसको ए मेजर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा और ग्रूव क्रिएट करते हैं, लाइक इस टाइप में कैसा रहेगा। अब इसको हम अपने ट्रैप वाले की लाइन के साथ लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ सुनिए कैसा साउंड करेगा हमारा ट्रैप वाला पैटर्न, देखिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैप वाला बेस भी बन गया। अब हमारा बचा है रैगेटन वाला। अब आपको पता होगा, अब आपके माइंड में खुद ही आइडिया आ जाएगा, रैगेटन का मतलब थोड़ा फास्ट होना चाहिए बेस लाइन। तो बिल्कुल हम थोड़ा सा फास्ट बेस लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा इधर इस पर जाएंगे हम रैगेटन बेस। ठीक है, रैगेटन बेस डन। अब इसमें देखेंगे, इसको सुन के अपना बी मेजर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हम यूज करेंगे। यहाँ पे ना पैटर्न को कैसा बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं बेस को, देखो ये ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इनको ट्राई करेंगे तो बेटर आप इसको समझ पाएंगे क्या हो रहा है। आप देखिए ये हमारा यहाँ पे एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया, देखिए। ये जस्ट यहाँ पे भी आएगा ऐसा, देन ये यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आएगा। अब देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अपने रैगेटन वाले पैटर्न के साथ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा रैगेटन पैटर्न कैसे साउंड करता है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए,
ठीक है, तो बस हमने ये चीज अपनी ट्राई करनी है। हमने क्या क्या बनाया, बीट पैटर्न बनाया, बीट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, कॉर्ड प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हमने अपनी बेस लाइन बनाई। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले हमने 3 पैटर्न पे वर्क किया। कौन कौन से पैटर्न, पॉप, ट्रैप एंड रैकेटन। और तीनों पैटर्न्स के अंदर हमने क्या क्या बनाया, पहले बीट बनाई है, फिर हमने अपना यहाँ पे कॉर्ड्स बनाए हैं, और फिर हमने अपने यहाँ पे बेस लाइन बनाई है। बेस लाइन हमने किस इंस्ट्रूमेंट से बनाई है, बू बेस, जो अपना ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करके आ जाता है। ठीक है, और जो कॉर्ड्स बनाए हैं वो हमने कीबोर्ड में से अपना ये रोड्स पियानो लिया है, इससे बनाए हैं, और जो बेस लाइन अपना बना हुआ है। ठीक है, और अपना ये जब इसको सुनते हैं तो ये जो पैटर्न है ये ऐसा लगता है अपना बेस के साथ। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अगर आप इसको बिना गाने के सुने तो आप खुद ही फील होगा आपको, ये जो पैटर्न है थोड़ा ठहरा हुआ पैटर्न है ना। आप इस पे कोई भी रोमांटिक गाना गा सकते हैं, कोई भी सैड वाला गाना गा सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई गाना हो इसी स्केल पे आ रहा हो तो आप पूरा उस गाने को गा सकते हैं। ठीक है, हमने दूसरा क्या बनाया था, ट्रैप वाला पैटर्न। अब ट्रैप वाले में क्या होता है, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं कॉर्ड्स को। देखिए, ये जो थोड़े फंकी टाइप के गाने होते हैं, एनर्जेटिक गाने होते हैं, वो इस पैटर्न में आते हैं। ठीक है, done। फिर हमने लास्ट में क्या बनाया, अपना रैकेटन पैटर्न बनाया। ठीक है, अब रैकेटन पैटर्न में हर एक चीज थोड़ा सा फंकी हो जाएगी, डांस टाइप की। देखिए, ठीक है, और सेम ही गाने पे हमने तीनों, तो आप देख रहे सेम गाने पे को हम कितने कितने स्टाइल में बना सकते हैं। तो सिर्फ 3 पैटर्न है, अभी तो इतने सारे पैटर्न है कि हम सोच भी नहीं सकते। कोई सा भी हम नया पैटर्न अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको आइडिया बता दिया है कैसे कॉर्ड्स बनते हैं, कैसे हमारे बेस लाइन बन रही है, कैसे हमारे बीट्स बन रहे हैं। तो आपने सेम इस चीज को प्रैक्टिस करना है ना। तो आज की क्लास में ये किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। ये जो हमने जो ये रिदम्स वगैरह बनाए, ये इस तरह की जो यूट्यूब पर जो वन बीट पे आता है ना, बहुत सारे सॉन्ग जैसे मिक्सिंग होके हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा मैशअप थोड़ा सा मैशअप मैशअप टाइप का। मैशअप, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, उसमें आप इस टाइप इसमें की, भजन करो, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सॉन्ग ऐसे, वगैरह कर सकते हैं। है ना, आप जैसे देखोगे मेरा एक ऐसे इस ये वाला जो फील है रैकेटन टाइप वाला, इस पे मैंने एक भजन अपना किया था। एक तो मतलब हम्म। उसका मैशअप किया था कुछ भजन्स का। अच्छा, वो राधा रानी वाला क्या? हाँ वो एक, हाँ हाँ, जो आपने सुना होगा वो ना, जो मैं लिंक भेजता हूँ तो उसमें दिखता है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वो। हाँ, ये वाला इधर होगा, इधर ही किधर होगा, ये वाला है ना। तो सेम ये अपना उसी कब टाइप के लोगों की पैटर्न में है। जलाते जलाते ये जहन्नुम के ट्रेलर जैसी गर्मी में हम्म। चमड़ी जलने लगी और मैं ये देखिए, तो ठीक है, अपने कॉर्ड चल रहे हैं। अब जब आप पैटर्न को सुने ना, आप समझ पा रहे होंगे ये कॉर्ड का पैटर्न कैसा चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, बेस लाइन कैसा चल रहा है, बीट कैसे चल रही है। आपके माइंड में अब अपने आप ही आइडियाज आने लग जाएंगे। देखिए, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, कानों में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट ठीक है, तो विराजे, देखिए, है ना, अब आप बीट को सुन पा रहे हैं, कॉर्ड को समझ पा रहे हैं। तो वो सारी चीज सेम जो मैंने आपको बताई उसी तरीके से हमने अपना गाना बनाया। सर, एक चीज पूछ रहा था, जैसे ये हमने जो रिदम्स कोड वगैरह सब बना ली, तो ये जो रिदम्स है इसका भी कुछ ऑडियो सेटिंग होता होगा ना अंदर, जैसे इसको और ज्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो अपना मिक्सिंग मास्टरिंग के टाइम पे हम सीखेंगे ना, कैसे इसको फील देना और किस तरीके से को मास्टर करना, वो सारी चीजें हम बाद में सीखते हैं। जी सर, वो क्या कई गानों में हम सुनते हैं ना, तो वो बीट तो हार्ड रहता है लेकिन वो कानों को बहुत अच्छा फील हाँ देता है, हाँ, मतलब बिल्कुल सुकून बिल्कुल, मैं सा। समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सारी चीजें भी हम करेंगे अभी आगे धीरे धीरे। पहले अपना ये बीट बना बना लें, फिर इनको मिक्स करेंगे, है ना। तो और जी कोई सर। कुछ पूछना चाहते हैं, थैंक यू हेलो सर। सर। है ना। कुछ काफी सारे आइडियाज आपके माइंड में होंगे, ये तभी काम करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, सिंपल सी बात है। सर, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बीट के बारे में जो और एक बात आते हैं कि ये बीट है 1/4 वन बाई हाँ हाँ सिक्स हाँ होता हाँ है। हाँ 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 ये हाँ। क्या होता है सर? देखो, ये ना हमारा टाइम सिग्नेचर होता है।
टाइम जी सिग्नेचर क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में ताल आप सुनते हैं ना, जैसे दादरा ताल हो गया, केहिरवा ताल हो गया, दीपचंदी ताल हो गया, तो ऐसे ही हमारे ये प्रोग्रेशंस होते हैं, बीट प्रोग्रेशंस होते हैं। तो इसमें जी क्या करते हैं, जैसे आप कोई फोक सॉन्ग लेंगे, कोई सा भी फोक सॉन्ग लेंगे, जैसे इंडियन फोक्स में आप ले लो, जैसे आसामी सॉन्ग ले लो, या हमारे उत्तराखंड के सॉन्ग ले लो, हिमाचली सॉन्ग ले लो, तो यहाँ का बीट प्रोग्रेशन बहुत डिफरेंट होता है। ये जो जी सिग्नेचर होता है डिफरेंट होता है। और जैसे आप नॉर्मली आप ये बॉलीवुड के गाने सुनते हो या अपने पंजाबी गाने सुनते हो, यहाँ पे 4/4 का रहता है। तो जो बहुत ज्यादा फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, जो इनर लेवल के सॉन्ग्स होते हैं, वहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न्स आपको सुनाई देते हैं, जिसमें 1/6 आता है, 1/कभी 3 आता है, 8 आ जाता है। तो अभी आगे कोई ऐसा गाना हम लेंगे जिसका जो टाइम सिग्नेचर होगा डिफरेंट होगा, तो उसमें आपको ये समझने को मिलेगा ये कैसे हम इस बीट को बना रहे हैं। जी, ये कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सा बीट में आएगा, 1/4 है कि वन बाई देखिए, सिक्स है? ये ना ऐसे मालूम पड़ता है अभी स्टार्टिंग में कि जैसे आपको उस गाने की बीट बनानी होगी, तो आप जब उसे 4/4 वाले पैटर्न में बनाएंगे तो बनेगी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, अच्छा तो आप सोचेंगे कि ये अच्छा क्यों नहीं बन रही है इस पैटर्न पे, तो तब आपको लगेगा कि लगता है इसका टाइम सिग्नेचर डिफरेंट है। फिर आप टाइम सिग्नेचर उसका चेंज करेंगे तो देन वो बीट आपसे इजीली बन जाए, है ना। तो ये इस टाइप में हमें पता चलता है। और जी। बाकी अभी ये एक्सपीरियंस हो जो जाए बीट तो बनाया आपने, ये कौन सी बीट है? ये ये तो सब 4/4 वाले हैं, ये वन फोर बाई बाई फोर फोर है? जी जी, अच्छा है ना। वो गाने पे डिपेंड करता है। जैसे आप गाना ले लें, कोई बॉलीवुड का गाना जैसे आप ले लें, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे प्यार करती है, ये वाला हमारा दादरा ताल वाले में ये 1/6 वाला पैटर्न है ना। जी इसका 1/6 करोगे तो इसकी बीट आपसे इजीली बन जाएगी, बट 4/4 में इसकी बीट बनाना थोड़ा सा हार्ड है, नहीं बनेगी। तो ऐसे गाने को हम लेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे भी आप इस वाले बीट और कॉर्ड प्रोडक्शन को हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्राई करेंगे, देन हम देखते हैं फिर आगे। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सुनील सर, भगवंत सर, आपको कुछ पूछना है ना, नहीं चलिए। सर, ठीक ठीक है सर, बस रिकॉर्डेड क्लास तो आप भेज ही देंगे ना बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल, के मैं लिए? भेजता हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ठीक। ये ट्राई करते हैं, फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है, फिर हाँ जी 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 नेक्स्ट जी, बार ये तो है, पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब चलिए, परसों रहेगी ना क्लास हमारी? हाँ जी हाँ जी, अब परसों रहेगी। ठीक है सर। सर। हाँ जी, हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कॉल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर आप मैं जो बताया था आपको एक प्रॉब्लम, वो देखेंगे क्या आज? हाँ, बताइए बताइए, क्या प्रॉब्लम बता रहे थे आप। जो रिकॉर्डिंग के वक्त जो होता है बीट, साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड होता है वो बीट के साथ। उसमें क्या हो रहा है, देखिए आप एक बार क्या करना, आप देखना कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, आप मास्टर ट्रैक पे तो रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, इस ट्रैक पे तो रिकॉर्डिंग नहीं करते हो आप। नहीं सर, वो अलग अलग में करते हैं। आपने जैसे यहाँ पे ले लिया 20, ठीक हाँ, है, यहाँ पे उसके बाद आप इसमें क्या करते हो, अपना यहाँ पे एक इनपुट लेते हो माइक का। हाँ, माइक लेते हैं। ठीक है, माइक ले लिया, माइक लेने के बाद आप यहाँ से रिकॉर्ड करते हो, जी है ना। यहीं से रिकॉर्ड करते हो और फिर इधर जाते हैं आप, फिर यहाँ से रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं और देन रिकॉर्ड करते हैं। जी। लेकिन जो बीट बजते रहते हैं, बीट के साथ एक ही साथ में एक ट्रैक में रिकॉर्ड होता है हम वोकल। अ, मान अ, लीजिए अभी, हाँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो ऐसा तब होता है जब आपका ना ये मास्टर ट्रैक भी रिकॉर्ड हो रहा हो, ये तब होता है जी हमारा। जी अगर ये नहीं रिकॉर्ड हो रहा तो सिर्फ वही साउंड रिकॉर्ड होती है जो हम बोल रहे हैं। ठीक जी है, जैसे आप इसको ले लें, ऐसा देखें, इसको 30 पे गया हमारा, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अभी देखिए जैसे मेरी यहाँ पे वॉइस आ रही है इस ट्रैक पे, और मैं जी क्या करता हूँ, इसको रिकॉर्ड करता हूँ ऐसे, हेलो 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 हेलो, यहाँ पे क्लास चल रही है एंड देखिए, ठीक है, अब देखिए ये अपनी अपनी खाली वॉइस रिकॉर्ड हुई है। हेलो 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 हेलो, यहाँ पे क्लास चल रही है एंड बस देखिए खाली वोकल रिकॉर्ड हुआ जी है ना। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन है जो आपका यहाँ पे कुछ इशू दे रहा है। यहाँ पे आप 12 से 5 के बीच में फ्री रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं कभी। 12 से 5 बजे तक। हाँ, उसके बीच में कभी फ्री रहते हैं आप, जान जी, कल रहूंगा मैं। है ना। तो कल ना, कल आप मुझे 12 से 5 के बीच में एक बार कॉल कीजिएगा, तो एनी डेस्क पे आपको लेके मैं वहाँ पे देखता हूँ फिर क्या इशू आ रहा है, ये ना। सर ओके सर सर, थैंक यू। एक एक क्वेश्चन, एक वो है सर मेरा ना, जी जी, जो ऑडियो ऑडियो इंटरफेस है ना मेरा, हाँ हाँ सर हाँ, ये मेरा ये आपको ये मुझे ये दिखाई दे फोकस, रहा है ना, जी जी, फोकस राइट का है, ये फोकस राइट का। फोकस राइट फोकस का राइट का ये है जी। लेकिन सिंगल चैनल वाला है सर, हाँ हाँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं। इससे हमारा जो इनिशियल स्टेज में जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग करने से तो इससे
काम चल जाएगा ये ऐसा तो है ना सर? काम चलने जाएगा। ये तो प्रोफेशनल साउंड कार्ड है, ये तो आपका बिल्कुल सुपर हिट काम करेगा। ये तो बस इसमें कि चैनल एक है, वो बस चैनल एक है का मतलब आप एक टाइम पे एक ही चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात। दूसरी हाँ चीज रिकॉर्ड करने तो उसको हटा के दूसरी चीज लगानी होगी, बस इतना डिफरेंस है। जी। बाकी साउंड कार्ड वो मेरे अपना पास बढ़िया है। यामाहा यामाहा का मिक्सर है सर मेरे पास ना, बड़ा 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 अच्छा एक अच्छा। यामाहा 16X है ना, एक्स हम्म यू वो है। हम्म। एक यामाहा 10 भी है सर मेरे पास ना। अच्छा अच्छा मैं प्रोफेशनल जो कमर्शियल साउंड का भी काम करते हैं सर मैं अच्छा ना। अच्छा। जी 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 जी। बहुत वो बढ़िया। साउंड सिस्टम भी मैं ऑपरेट करता हूँ, देता हूँ मतलब हायर अच्छा अच्छा। में हाँ तो। हाँ। लेकिन मेरे पास मॉनिटर नहीं है सर सिस्टम में, जो रिकॉर्डिंग के लिए मॉनिटर चाहिए वो कौन सा लेने से, जो मॉनिटर बॉक्स रहता है ना सर छोटा सा। वो बजट पे डिपेंड करता है, किस बजट में आपको लेने चाहिए वो उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा। जैसे वो तो 10,000 करीबन से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 10,000 के। 15 हजार के आसपास में तो अच्छा ही मिल हाँ सकता हाँ, होगा। 10-15 हजार के रेंज में आपको बढ़िया मिल जाएंगे। आपको मैकी के मिल जाएंगे, आपको प्रीसोनस के मिल जाएंगे। आपके कौन से यहाँ शो है वहाँ पे स्टूडियो पे?